अगर आपको भी लगता है कि इंडियन आर्मी सिर्फ डिफेंस लाइनअप है बॉर्डर पे सिक्योरिटी के लिए, तो शायद आप 2000 एरा के इंडियन आर्मी को इमेजिन कर रहे हो। आज 25 सालों में इंडिया डिफेंड नहीं करता, मुंह तोड़ जवाब देता है हर फ्रंट्स पे। आज हम डिकोड करेंगे कैसे 25 सालों में इंडिया ने अपने रीजनल फोर्सेस को लेके गए एक ग्लोबल सुपर पावर तक। साल 2000 का भारत, जहाँ पे इंडियन आर्मी यूज़ करती थी T-72 टैंक्स जो सोवियत एरा के थे। राइफल्स में थे इंसास राइफल्स जो रिलायबल तो थे बट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल ही आउटडेटेड। 70s 80s के आर्टिलरी सिस्टम्स जिनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा था। फिर आती है इंडियन नेवी जो यूज़ कर रही थी INS विक्रांत। INS विक्रांत कैरियर इज कंसिडर्ड इंडियाज नेशनल ट्रेजर टिल नाउ, जो यूज़ हो रहा था बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ के साथ। फिर एयरफोर्स जो यूज़ कर रहे थे MiG-21 एंड MiG-27 एयरक्राफ्ट, कुछ जैगुआर के साथ जो थे फास्ट बट उड़ रहे थे सेफ्टी एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न्स के साथ। उस समय इंडियन आर्मी का बजट था $15 बिलियन, जो हमें टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में पहुंचाता था। बट यहाँ पे हमारी करंट गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया गैप जो था सेफ्टी, टेक्नोलॉजी एंड मैन पावर के बीच। जहाँ पे एक तरफ कारगिल वॉर के जख्म अब तक भरे भी नहीं थे, वहाँ पे इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम अपना परसेप्शन चेंज करेंगे। अब हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ेंगे। यहाँ पे तीनों ही फ्रंट्स ने अपना असला बारूद अपग्रेड किया और 3 बड़े मेजर डील साइन हुए। फर्स्ट, ब्रह्मोस मिसाइल, द इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल इन इंडियन आर्मी। सेकेंड, इंडियन नेवी की तरफ से जिन्होंने साइन करी डील स्कॉर्पियन सबमरीन की, जो बढ़ाती है स्टेल्थ कैपेबिलिटीज पानी में। थर्ड, एयरफोर्स जिन्होंने अपग्रेड किया मिराज 2000 को सुकोई Su-30 MKI में, जो इंडियन एयरफोर्स की आज भी बैकबोन है। यहाँ पे ये 3 मेजर डील्स थी, ग्राउंड वर्क 10 सालों का, और यहाँ पे फाउंडेशन तैयार करी गई इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने की। इस दौर में इंडिया ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ इंडियन प्रोडक्शन और इंडिजीनियस डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे। ये वो दौर था जब तीनों ही फ्रंट्स ने अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ पर काम किया और एज अ रिजल्ट इंडियन आर्मी ने डेवलप किया अर्जुन MK1 टैंक्स, बनाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट्स एंड नाइट विजन गेयर्स। इंडियन नेवी ने एक तरफ स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बनाया जिसका नाम था INS कोलकाता एंड एक्सपैंड किया नेवल एक्टिविटीज़ को। थर्ड, इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने डेवलप किया C-17 ग्लोब मास्टर्स, अपाचे एंड चिनूक्स एंड अपना तेजस LCA भी इसी दौरान डेवलप हो किया गया। ये सारी मशीन्स सिर्फ परेड में शोकेस के लिए नहीं रखे गए, इन्हें रिसेंटली यूज़ किया गया सर्जिकल स्ट्राइक 2016 एंड बालमकोट एयर स्ट्राइक 2019 को दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया गया कि इंडिया सिर्फ हिट नहीं, प्रोएक्टिवली हिट करता है। आज 2025 का भारत एक ब्लू वाटर नेवी, वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स एंड बैटल हार्डन आर्मी के साथ खड़ा है। आर्मी के पास अपना S-400 डिफेंस सिस्टम, अर्जुन MK-1A टैंक्स एंड AK-203 असॉल्ट राइफल्स है। नेवी के पास अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जैसे INS विक्रांत, INS कोलकाता। इसके अलावा सबमरीन्स जो देते हैं हमें फुल ओशन डोमिनेंस। एयरफोर्स के पास अपने राफेल फाइटर जेट्स, तेजस फाइटर जेट्स, अपग्रेडेड सुकोई 30 MKI, DRDO स्वॉर्म्स के साथ जो देते हैं हमें फुल एयरबोर्न प्रोटेक्शन। डिफेंस बजट अराउंड $73 बिलियन, जो हमें बनाते हैं दुनिया के टॉप 3 स्पेंडर्स में। आज इंडिया सिर्फ अपने बॉर्डर्स डिफेंड नहीं करते, हम अपने इंटरेस्ट को ओशन से लेके स्पेस तक प्रोटेक्ट करते हैं। मिलिट्री की असली स्ट्रेंथ सिर्फ वेपन नहीं, स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेसी भी होती है। अगर हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करें तो इंडियन मिलिट्री के पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स है, जिसमें 11 लाख स्टिल आर इन रिजर्व। टेक्नोलॉजी विच कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, अग्निवीर मिसाइल एंड DRDO's hypersonic project which are still in pipeline. Alliance with strong countries such as US, France, Russia and Israel. इन सब में सबसे बड़ी जीत, हमने बाकी कंट्रीज पे रिलायबिलिटी ऑन वेपन्स एंड टेक्नोलॉजीज मैसिवली रिड्यूस कर दिया है। मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस एक्चुअल में भारत का फ्यूचर बना रहा है। सन 2000 में इंडियन मिलिट्री सिर्फ एक डिफेंस लाइनअप था, बट 2025 तक इंडियन मिलिट्री एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका है, जहाँ पे हम लैंड, सी, एयर हर डोमेन में दुश्मनों को करारा जवाब दे सकते हैं। सबसे बड़ा वेपन जो इंडिया के पास है वो है यूनाइटेड नेशन। जय हिंद।